नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेटिक सिलेंडर के बारे में और सोलेनॉइड कॉइल के बारे में। और उसके साथ-साथ में हम देखेंगे कि अगर न्यूमेटिक सिलेंडर और कॉइल को अगर मुझे पीएलसी के साथ कनेक्ट करके ऑपरेट करना है, तो हम कैसे ऑपरेट करेंगे? इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि न्यूमेटिक सिलेंडर क्या चीज़ होता है। तो आपने ऐसे सिलेंडर इंडस्ट्री में लगे देखे होंगे, या मान लीजिए अगर आपने इंडस्ट्री में नहीं देखा होगा तो मैं आपको एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। आप लोग बसों में ट्रैवल करते होंगे, तो आज के टाइम में आपने देखा होगा कि बस की गेट ऑटोमेटिक खुल जाती है, फिर बंद हो जाती है। वो किसकी हेल्प से होता है? वो न्यूमेटिक सिलेंडर की हेल्प से होता है। और भी बहुत जगहों पे आपने न्यूमेटिक सिलेंडर लगे देखे होंगे। तो ये जो न्यूमेटिक सिलेंडर होता है, इसका जो डेफिनेशन है, तो आप बोल सकते हो कि न्यूमेटिक सिलेंडर आल्सो नोन एज एन एयर सिलेंडर और न्यूमेटिक एक्चुएटर, ठीक है? इज अ मैकेनिकल डिवाइस। ये क्या होता है? एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक की चीजें लगी होती हैं। इसके अंदर के बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिल जाएंगे। बड़ा साइज में भी आता है, छोटे साइज में भी आते हैं, ठीक है? ये आपके कई सारे टाइप के आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। मैंने इमेज डाल दिया है। तो ये इस तरीके से न्यूमेटिक सिलेंडर आते हैं। अब देखिए, न्यूमेटिक सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए हमें ईयर की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर ईयर जो हम प्रोवाइड करते हैं वो किसकी हेल्प से प्रोवाइड करते हैं? कंप्रेसर की हेल्प से। ठीक है, ये जो कंप्रेसर होता है, इसमें यहाँ पर एक मोटर लगा होता है। और इस कंप्रेसर में, जैसे आप लोग के दैनिक लाइफ में ना, आप लोग अपने बाइक में या आपके पास जो भी गाड़ी होता है, आप लोग जाते हैं ईयर डलवाने के लिए, तो उनके पास एक बड़ा सा कंप्रेसर होता है। तो ये वही कंप्रेसर है। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसके सिलेंडर के अंदर हम लोग ईयर को फ्लो करवाते हैं। और जब ईयर इसके अंदर में जाता है तो सिलेंडर ओपन होता है, और अगर ईयर निकलता है तो सिलेंडर क्लोज हो जाता है। बट क्या है कि हम लोग पर्सनली इसमें ऐसा नहीं कि पाइप लगा करके ईयर भेजेंगे। ईयर भेजने के लिए सिलेंडर के अंदर पर्टिकुलर आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप ईयर को आसानी से सिलेंडर के अंदर सेंड कर पाओ। उसके लिए फिर हम लोग सोलेनॉइड कॉइल यूज करते हैं। हम वीडियो में डिटेल में आगे देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे न्यूमेटिक सिलेंडर के बारे में। तो आप इसकी डेफिनेशन बोल सकते हो कि ये न्यूमेटिक सिलेंडर आल्सो नोन एज एन एयर सिलेंडर और न्यूमेटिक एक्चुएटर इज अ मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, मतलब जो न्यूमेटिक सिलेंडर होता है, इसको आप क्या क्या चीज बोल सकते हो? इसको आप एयर सिलेंडर भी बोल सकते हो, आप इसको न्यूमेटिक एक्चुएटर भी बोल सकते हो, आप इसको मैकेनिकल डिवाइस भी बोल सकते हो। ठीक है, दैट यूज कंप्रेस गैस टू क्रिएट ये फोर्स। कहने का मतलब, इसको कंप्रेस करने के लिए हम लोग गैस का यूज करते हैं, जो कि एक फोर्स देता है, जिसकी वजह से ये मूव करता है और इसके अंदर लीनियर मोशन होता है। तो इसका डिफिनेशन यही था। अब हम बात करते हैं कि इसके इंटरनल कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपको ऊपर से देखने में न्यूमेटिक सिलेंडर कुछ इस तरीके से दिखेगा, बट अगर हम बात करते हैं कि न्यूमेटिक सिलेंडर के इंटरनल कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक न्यूमेटिक सिलेंडर का इंटरनल ग्राफ दिया गया है, जिसमें आपको देखोगे इधर ऊपर थोड़ा सा आप देखिए, तो यहाँ जो न्यूमेटिक सिलेंडर लगे हुए दिख रहे हैं, इसमें आपको दो होल्स दिख रहे होंगे। एक तो यहाँ पर फ्रंट साइड में होगा और एक बैक साइड में। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं इनलेट और एक को बोलते हैं आउटलेट। तो जो ये बैक साइड वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनलेट, और जो ये फ्रंट साइड वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटलेट। तो उसी चीज को हम लोग इसके डायग्राम में समझेंगे। तो ये जो हमारा बैक साइड वाला पोर्ट होता है, जो इनलेट पोर्ट होता है, अब क्या होता है, इनलेट पोर्ट से एयर प्रवेश करता है। जब एयर यहाँ से अंदर जाएगा, तो एयर के जाने से इधर एक फोर्स जनरेट होगा। आप खुद ही सोचिए कि कोई चीज है, अगर उसके अंदर आप एयर को फ्लो करोगे तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो जब ये एयर यहाँ से फ्लो होता है, तो इस एयर के हेल्प से ये आगे जाता है। ये मूविंग पार्ट होता है, जो कि ये आगे जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके अंदर पूरा एयर फिल हो गया, तो ये आगे रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर एक आउटलेट पोर्ट लगा हुआ है, ये आपका आउटलेट पोर्ट है। तो जैसे ही इस आउटलेट पोर्ट से हम लोग ईयर को निकालेंगे, वैसे ही क्या होगा, फिर से ये अंदर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से
ये बार बार न्यूमेटिक सिलेंडर जब हम ईयर इसके अंदर देते हैं तो ये आगे जाता है, और जब हम ईयर निकालते हैं तो ये पीछे आता है। तो अब ये जो ईयर देने का प्रोसेस है और ईयर निकालने का प्रोसेस है, क्या इसके लिए हम लोग पर्सनली किसी चीज से ईयर देते हैं? तो उसी के लिए हम लोग सोलेनॉइड कॉइल यूज करते हैं। उसकी हेल्प से हम मैनुअल में भी, दो कंडीशन होता है, सोलेनॉइड वाल्व अगर आपके पास है तो आप उसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हो, और आप उसको चाहो तो पीएलसी से ऑपरेट कर सकते हो, या उसके लिए आप कुछ बटन लगा सकते हो ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद में न्यूमेटिक सिलेंडर में यहाँ पर आपके पास बैक साइड में हिंड कैप होता है, इधर आपका फ्रंट कैप होता है। इस पे एक स्लीव लगी होती है जिसे लिप सील कहते हैं। आप देखिए, आपने देखा होगा तो न्यूमेटिक सिलेंडर पे यहाँ से एक रॉड निकला रहता है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं लिप सील। देखिए, अगर न्यूमेटिक सिलेंडर पे आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसके पार्ट के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अब क्या है, ये जो बीच वाला हमारा मूविंग पॉइंट है इसको बोलते हैं पिस्टन रॉड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पिस्टन रॉड। जब हम लोग रीड स्विच लगाते हैं, कौन सा स्विच? रीड स्विच। इसकी पोजीशन को पता करने के लिए, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा न्यूमेटिक सिलेंडर है, तो अभी आपका न्यूमेटिक सिलेंडर कितना ओपन हुआ है, आपका एकदम से एंड पॉइंट पे पहुंच चुका है या नहीं, या आपका एकदम से ओपन पॉइंट पे पहुंच चुका है या नहीं, इस चीज को पता करने के लिए, मतलब पोजीशन को पता करने के लिए हम लोग रीड स्विच का यूज करते हैं। फिलहाल तो मैंने रीड स्विच के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इस वीडियो में, बट अगर आप लोग रीड स्विच के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस पर फुल डिटेल में वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको फुल डिटेल में रीड स्विच के बारे में बताऊंगा, और उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। उसके बाद में ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग सिलेंडर बैरल बोलते हैं। इधर जो पीछे पार्ट होता है इसको हम लोग पिस्टन बोलते हैं। जो इसके नीचे यहाँ पर ये पार्ट होता है इसको हम लोग पिस्टन सील बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखोगे इसमें तो ये सारा पार्ट है, इधर आपका एंड कैप है। तो ये तो हो गया न्यूमेटिक सिलेंडर के पार्ट के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप ऑफ न्यूमेटिक सिलेंडर। तो टाइप ऑफ न्यूमेटिक सिलेंडर में न्यूमेटिक सिलेंडर को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो हुआ सिंगल एक्टिंग, और एक हुआ डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग में क्या होता है कि सिंगल तरीके से ये काम करता है, इसमें डबल एक्टिंग कर सकता है ये। और ये जो आपका टेली स्कोपिंग है ना, इसमें आप न्यूमेटिक सिलेंडर को सिंगल एक्टिंग के जैसे भी काम करवा सकते हो और डबल एक्टिंग के जैसे भी काम करवा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको टेली स्कोपिंग न्यूमेटिक सिलेंडर कहा गया। नॉर्मली मैं बोलूँ तो 90% सिलेंडर ना आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, 80-90%। कहीं भी आप जाओगे तो आपको इस टाइप के न्यूमेटिक सिलेंडर देखने को मिलेंगे, इस तरीके से लगे होते हैं। आज के टाइम में जितना भी मूविंग वगैरह होता है ना, ज्यादातर कोशिश करते हैं अगर आप लीनियर मूविंग करवाना है तो न्यूमेटिक सिलेंडर का यूज करते हैं। अभी मैं इसका आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और सोलेनॉइड कॉइल के बारे में समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए, आपने ऐसे कॉइल लगे हुए देखे होंगे। ये हमारा 24 वोल्ट से भी ऑपरेट करता है, और जो हमारा सोलेनॉइड कॉइल आता है ये 220 वोल्ट का भी आता है। ये जो आप ब्लैक वाला पॉइंट देख रहे हैं, आपने रिले के बारे में पढ़ा होगा, तो रिले में एक A1 A2 कॉइल होता है। तो जब हम लोग जब A1 और A2 में सप्लाई देते हैं तो मैग्नेट जनरेट होता है। सेम वही प्रोसेस इस कॉइल में भी होता है। इसमें यहाँ पर एक कॉइल लगा होता है, तो इसमें जब हम लोग प्लस और माइनस देते हैं तो इसके अंदर मैग्नेट फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेट फील्ड जनरेट होने की वजह से इसके अंदर ये जो है ना, इसमें दो पॉइंट होता है, ए और बी। ए और बी जो पॉइंट होता है, तो पर्टिकुलर इसके आप ऐसे मान सकते हो कि पर्टिकुलर यहाँ पर एक पॉइंट होता है, लाइन, जहां से आप देखोगे, इसका बैक साइड में दिखाता हूँ आपको। तो आप ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड है सोलेनॉइड कॉइल का। तो इस बैक साइड में इस वाले पोर्ट में और इस वाले पोर्ट में लग जाता है आपका सिलेंसर, ठीक है। ये जो सिलेंसर लगा हुआ है ये इसमें और इसमें फिट हो जाता है। ये जो बीच वाला पोर्ट है ये आपका कहाँ चला जाता है? ये आपका चला जाता है कंप्रेसर में। ये आपका कंप्रेसर में चला जाएगा। अब कंप्रेसर से ईयर यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब जब ईयर यहाँ तक आएगा तो यहाँ से दो पाइप निकलता है, ठीक है। एक तो चला जाता है इनलेट में, एक कहाँ चला जाएगा? एक चला जाएगा इनलेट में और एक चला जाएगा आउटलेट में, ओके। क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे तो एक मैनुअली स्विच भी रहता है। मान लीजिए कि आप इसको 24 वोल्ट सप्लाई से नहीं ऑपरेट करना चाहते हैं या 220 वोल्ट सप्लाई से नहीं ऑपरेट करना चाहते हैं। देखो, जिस रेटिंग की आपकी सोलेनॉइड कॉइल होगी आप उतना सप्लाई देंगे। अगर 24 वोल्ट की है तो आप 24 वोल्ट दीजिएगा, अगर आप 220 वोल्ट की है तो 220 वोल्ट दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं भी देते हो आप वोल्टेज, तो आप मैनुअल यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, इसकी हेल्प से आप ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बीच से एक लाइन रहती है जो कि दो पार्ट में रहती है, ठीक। एक इधर ए और बी। तो क्या होता है
कि नॉर्मली जब हम इसको स्विच को प्रेस करते हैं तो जो हमारा यहाँ से कहाँ गया है न्यूमेटिक सिलेंडर के अंदर, ये न्यूमेटिक सिलेंडर है, तो इसके जो इंटरनल पार्ट में गया मतलब इनलेट आप बोल सकते हो। तो जैसे ही हम इस स्विच को प्रेस करते हैं वैसे ही एयर जाता है और इधर से इस न्यूमेटिक सिलेंडर के पीछे से पहुंचता है और इस न्यूमेटिक सिलेंडर को आगे की तरफ मूव कर देता है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं, इस वाले बटन को दबा के रखते हैं, और जैसे ही हम छोड़ेंगे वैसे ही फिर से जो अपना आउटलेट वाला होगा इसकी हेल्प से क्या होगा कि एयर निकल जाएगा और ये जो दूसरी रिटर्निंग लाइन है जो ए और बी होता है, तो इसकी हेल्प से फिर से ये इसी में आ जाएगा, मतलब फिर से कंप्रेसर में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन करते हैं। अब मान लीजिए कि इसका कनेक्शन पीएलसी से करना है आपको, तो फिर आप लोग कैसे करोगे? देखिए, अगर आपके पास ये जो सोलेनॉइड कॉइल है अगर ये डायरेक्टली 24 वोल्ट का है तो आपको करना क्या है कि जो पीएलसी का आउटपुट है, पीएलसी के आउटपुट से मान लीजिए दो सोलेनॉइड कॉइल है, तो हमने दो आउटपुट से क्या किया, एक सप्लाई उठा लिया। पीएलसी पे हम लोग क्या करते हैं 24 वोल्ट मान लीजिए आउटपुट में मिल रहा है, तो अब क्या करेंगे इसको हम लोग ले जाएंगे सोलेनॉइड कॉइल पे, दो सोलेनॉइड कॉइल में तो दोनों के हम लोग टर्मिनल पे ले जाएंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे सोलेनॉइड कॉइल 1 लगा है और इधर आपका दूसरा लगा है, ठीक है। इसको मैं S1 बोल देता हूँ, इसको मैं S2 बोलता हूँ। बाकी जो इसका एक एक टर्मिनल है इसको हम 0 वोल्ट दे देंगे और इसको 0 वोल्ट देंगे। तो जैसे पीएलसी का आउटपुट नंबर 0 एक्टिव होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा और इसके एक्टिव होने से ये वाला सोलेनॉइड कॉइल ऑपरेट हो जाएगा। अगर आउटपुट नंबर 1 ऑपरेट हो रहा है तो उससे ये वाला सोलेनॉइड कॉइल ऑपरेट होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें जो आउटपुट है वो रिले टाइप आउटपुट है, तो रिले टाइप आउटपुट के लिए आपको इसके कॉमन पे भी 24 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 24 वोल्ट सप्लाई इसके कॉमन पे भी दे देना। अब मान लीजिए अगर आपका 220 वोल्ट का होता है सोलेनॉइड कॉइल, तो आपके पास ये पीएलसी रिले टाइप है, तो आप यहाँ पर 220 वोल्ट दे देते, किस पे, रिले के कॉमन पे। तो रिले के कॉमन पे अगर आप 220 वोल्ट देते तो पीएलसी अपने आउटपुट में ये क्या निकालता 220 वोल्ट, और उसको आप लोग कहाँ लगा देते 220 वोल्ट कॉइल पे आप लगा देते। तो जब ये कॉइल ऑपरेट होगा तो इसमें जो ए और बी पॉइंट है वहां से ईयर निकलेगा और फिर ईयर अंदर आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सप्लाई ऑन हुआ तो सप्लाई ऑन होने से ईयर क्या होगा, ईयर सिलेंडर के अंदर जाएगा जिससे तुम्हारा सिलेंडर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओके। जैसे ही सप्लाई हटाएंगे हम लोग वैसे ही क्या होगा, ऐसे ही ये क्लोज होगा और फिर से क्या होगा, इधर आउटलेट वाले पॉइंट से जो है वो ईयर निकल के दोबारा से इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से ये काम करता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मैं इसका ऑपरेटिंग वीडियो और प्रॉपर वायरिंग डायग्राम सारा कुछ आपको प्रोवाइड करूँ, क्योंकि इसमें मेरा मेन मकसद था इस वीडियो में कि आपको न्यूमेटिक सिलेंडर, सोलेनॉइड वाल्व और थोड़ा सा वायरिंग के बारे में, कंप्रेसर के बारे में आइडिया मिल जाए कि अगर हम लोग एक न्यूमेटिक सिलेंडर का पैनल रेडी करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। अगर मान लीजिए आपको एक सिलेंडर का सिर्फ न्यूमेटिक पैनल रेडी करना है, ठीक है, मैं एक आपको स्केच बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक पैनल रेडी करना है, ये पैनल है। अब आपको एक न्यूमेटिक सिलेंडर का पैनल रेडी करना है, तो यहाँ पर एक न्यूमेटिक सिलेंडर लगा सकते हैं आप, ठीक है। एक न्यूमेटिक सिलेंडर यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाद में आपके पास FRL होता है, ठीक है, जो क्या करता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। एयर प्रेशर को चेक करने के लिए हम प्रेशर गेज यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका FRL लग जाएगा, इधर आपका कंप्रेसर हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्रेसर हो जाएगा। कंप्रेसर से जो एयर निकलेगा पहले FRL की हेल्प से, ये आपके FRL की हेल्प से आगे जाएगा और आगे जाने के बाद में यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, ये सोलेनॉइड कॉइल जो हमारा है, ठीक है, सोलेनॉइड कॉइल, इसमें हम लोग ईयर को देंगे और यहाँ से दो पॉइंट निकलेगा, एक तो चला जाएगा बैक साइड में और एक दूसरा जो पॉइंट निकलेगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपका इसके दूसरे वाले पोल में। और जैसे ही यहाँ से दो वायर निकलेगा और मान लीजिए यहाँ पे पीएलसी कनेक्ट है और इसको हम प्लस और माइनस कहाँ से दे देंगे, पीएलसी से दे देंगे। तो जैसे ही इस पीएलसी का आउटपुट ऑपरेट करेंगे वैसे ही ये कॉइल ऑपरेट होगा और कॉइल के ऑपरेट होने से ये सिलेंडर ऑपरेट हो जाएगा। अगर आप इसका प्रॉपर डायग्राम चाहते हैं, अगर आप पैनल रेडी करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा प्रॉपर डायग्राम दे सकता हूँ। आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि सर प्रॉपर डायग्राम चाहिए, तो मैं इसका प्रॉपर डायग्राम भी दे दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सोलेनॉइड कॉइल के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा, न्यूमेटिक सिलेंडर के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया तो लगा ही होगा। तो अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।